टिकबा जब जब मंगलियो रे जट्टा टिकबो काहे न लहले रे तोर बाली उमरिया गे जट्टा टिकबा काहे न लहले गे। हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइज आज मैं आपको क्लास 10th का मॉडल पेपर जो 2025 का है उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका लगभग में 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लगभग मिलता जुलता रहेगा, बिहार बोर्ड का पैटर्न कुछ इसी टाइप से रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, दिया है पहला क्वेश्चन क्या चीज़, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है। तो आप लोग देख लीजिए, ये आपका अपरमेय संख्या है, ये भी आपका अपरमेय संख्या है और ये भी आपका क्या है, अपरमेय संख्या है। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कैसे देखिए, 1/4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो 1/2 जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वह क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोल रहा है क्या कि यदि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। हम आप लोग को बता चुके होंगे कि अगर बोलेगा सम संख्या तो 2m, अब विषम संख्या बोलेगा तो 2m + 1। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप लोग को बता चुके होंगे कि दशमलव प्रकार किसका शांत होता है, जिसे हम जैसे कि p बटा 2m के पावर 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि क्या है, अभाज्य संख्या है। आपका ऑप्शन ये हो सकता है, जैसे 5 5 या 45, यहाँ पर भी 3 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला आपका क्या कि 0.47 का पावर रेकरिंग, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 87 माइनस 8/90। 87 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइएगा आप लोग। 87 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए, 89/90। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोला, क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि यदि 540 बराबर 2 का पावर x गुना 3 का पावर y गुना 5 पावर z है तो x + y + z का मान निकालें। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि आप 540 का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। 540 का क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 27 दूनी 54, 3 9 27, 3 तिया 90, 3 दहे के 30, 3 दहे के 30, उसके बाद 2 पचे 10, क्या आएगा, 2 पचे 10। चलिए हम लिखते हैं इसको। यहाँ क्या लिखेंगे, 2 का पावर कितना आएगा, 2 क्या बार, एक बार 2 बार, तो 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर कितना है, 1 2 3, 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। तो चलिए आप लोग को बताइएगा, जैसे 2 का पावर तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा आपका 2, तो 2 प्लस y का मान कितना हो जाएगा 3, z का मान कितना होगा 1, 3 और 2 5, 5 में से गया 4। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए 4। आपको बता दिए कैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या मतलब कि वैसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरमेय संख्या हो जाएगा और ये सब क्या हो जाएगा, आपका परमेय संख्या। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है आपका क्या, यदि m और n दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा। हम बताए थे कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है आपका क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है तो उसका मौसा निकालिए। क्या निकालने बोला है, मौसा। तो आपको हम बता चुके होंगे कि LCM गुना HCF, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। कितना था गुणनफल, 2366। LCM कितना दिया है, LCM दिया आपको 182। तो बोल रहा है कि LCM दिया है तो क्या होगा, HCF निकालने बोला है। तो HCF अब इसको काट लीजिए, काटेंगे कितना बार में कटेगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, मतलब कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपका क्या कि
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत, शांत का कंडीशन बताएं तो अशांत खुद ब खुद हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बताइएगा आप लोग? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपका क्या कि यदि P बराबर बी बराबर क्यू तथा क्यू बराबर 1 4 बी दिया है तो बोला है कि ए और बी अभाज्य संख्या है तो पी और क्यू का लघुत्तम निकालिए। तो लघुत्तम मतलब क्या होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम मतलब क्या होता है कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे अधिकतम फैक्टर क्या है? 1 पावर 4 है गुना बी का पावर 3 है। 1 का पावर 4 गुना बी का पावर 3 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्या है? सहयुग्म अभाज्य संख्या हम क्या लेते हैं जिसके सहयुग्म अभाज्य संख्या ये आपको बता चुके थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपका क्या, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला आपका क्या कि 0.3125 को पी बाय क्यू के रूप में लिखिए। बताइए इससे आसान क्या हो सकता है? इसको हम उड़ाएंगे नीचे भी कितना जीरो आएगा? 1 पर 4 गो जीरो। क्या हो सकता है? 4 गो जीरो। आप इसको आप लोग काट लीजिए, कितना वन करेगा? 8 बचे 40, 5/1 होगा आपका आंसर, 5/8। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है? कौन बहुपद है? आप लोग को बता चुके ये तो बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद आपका नहीं होगा और ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला आपका बहुपद इतना का घात होगा। देखिए घात आपको बता चुके हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा इंटू एक्स का क्यूब। 3 2 5, इसका आंसर कितना होगा? 5। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला आपका कि इसका जो शून्यक होगा बहुपद 2x² माइनस 6 के शून्यक होंगे। शून्यक निकालने के लिए आपको बता चुके थे कि 2x² माइनस 6 बराबर क्या मानेंगे? 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 6/2 मतलब कि 3। एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 3। एक प्लस में होगा एक किस में होगा? माइनस में होगा। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 16 आपका बोला क्या कि बहुपद बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 8x माइनस 12 तो P2 का मान निकाले। P2 मतलब कि जहाँ जहाँ x लिखा हो वहाँ पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो 2 गुना 2 के स्क्वायर 4 माइनस 8 गुना 2 माइनस 12, 4 दूनी 8 माइनस 8 दूनी 16 माइनस का 12। तो 16 में से 8 जाएगा तो -8 -12 हो गया आपका -20। आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोला क्या कि यदि बहुपद इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी बनाते हैं। हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बटा ए माइनस बी। तो बी का मान 7 दिया और 1, ठीक। और इसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? सी बटा ए। तो सी बटा ए, इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। जैसे कि इसको मान लेते हैं कि ये देखिए इसको कैसे बनाएंगे। क्या बोला है कि यदि बहुपद इतना के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लीजिए पहला अल्फा इंटू बीटा का मान लेते हैं, ठीक। अल्फा का मान है एक्स तो बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/x खत्म हो जाएगा। तो एक तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए तो माइनस के बटा में 3 तो माइनस के बराबर कितना आएगा? -3। तो के का मान आ गया आपका -3। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है आपका क्या कि शून्यक -2 तथा -5 वाले बहुपद की संख्या होगी। आप दो दो शून्य के तो दो ना बहुपद होगा, इसका आंसर कितना होगा? 2। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोला है क्या कि बहुपद पी एक्स बराबर 5x² प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो इसका मान निकालिए। तो हम क्या जानते हैं 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। 5 5 खत्म तो -7। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बोला है क्या कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 21 आपका बोला है क्या कि यदि रेखा 5x प्लस पी वाई बराबर 6 और 5x प्लस 9 बराबर 12 समांतर है तो पी का मान ज्ञात करें। समांतर मतलब कि a1/a
A1/A2 बराबर B1/B2। ओके, 3 3 9, 3 5 15, 5 का 5, 5 का 5, पी का मान कितना आ गया 3, पी का मान कितना आ गया 3। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका बोला है क्या, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी होला ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा, मतलब कि अनंत हल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोला है क्या कि यदि 5x - 8y बराबर 0 तथा 10x - 18y बराबर 0 तो px तथा y के मान होंगे। मतलब कि x और y का मान निकालने बोला है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे या तो हम इसको ऑप्शन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ऑप्शन से। चलिए अगर हम 1 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं तो 25 25 0, ठीक आंसर इसका 25 आ गया। 50 - 0 तो ये तो होगा नहीं। चलिए दूसरा ऑप्शन अब हम चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। अगर मान लीजिए x का मान 0 होगा, 0 और 8 8 64 -64, ये भी ना होगा। 18 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हम इसका मान रखते हैं, ठीक है 0 0 रखते हैं। इसका मान 0, इसका मान भी 0, 0 बराबर 0, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0, 0 बराबर 0। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन क्या बोला, 24 नंबर क्वेश्चन बोला यदि समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 है तो a बराबर नॉट 0 का मूल समान हो तो b का मान निकालिए। क्या बोला है, c का मान निकालिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा -b/a। क्या हो जाएगा -b/a। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोला आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, अब आपको चेक करना पड़ेगा द्विघात समीकरण कैसे होगा। इधर मान लो x² आएगा, इधर भी x², खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25, यदि द्विघात बहुपद इतना के का एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या होगा। देखिए दूसरा मूल निकालने का तरीका क्या होता है, क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a। अल्फा का मान लीजिए 3 दिया, बीटा का मान नहीं दिया है, और -b का मान दिया है 7/1। तो 7 में 3 में से 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 ना बचेगा। इसका मतलब कि दूसरा मूल क्या हो जाएगा आपका 4। दूसरा मूल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोला आपका क्या कि यदि द्विघात समीकरण इतना है तो इसके मूल पी और क्यू है तो p + q का मान निकाले। था p + q मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, मतलब -b/a। ऑप्शन गलत दिया इसमें, ठीक है -p होगा आंसर इसका। क्या होगा, माइनस का p होगा, ठीक ऑप्शन गलत है इसमें, ठीक है सबका सब ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका बोला है क्या कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकाले। क्या कीजिए, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक निकाले। विवेचक निकालने का फॉर्मूला आपको बताए होंगे कि d बराबर क्या होता है, b² का -4ac। तो b², तो 3 b का मान 13, 13 का स्क्वायर 169, 169 - 4, 4a और c, 10 से 30 40, 169 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 49, कितना बचेगा 49, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोला आपका क्या कि द्विघात समीकरण इतना का मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल होगा। तो चलिए पहले हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो 2x का स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0 गुणनफल बोला है, तो 0/0। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है आपका क्या कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है, आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने से कैसे करना, आप मान लीजिए इसका ये तो एपी में होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 2 4 8 ये भी नहीं होगा एपी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए नहीं डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा आपका क्या कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। अगर मान लीजिए यहाँ से ए का मान कितना आएगा 12, डी का मान कितना आ गया, डी का मान आपका आ गया -2, क्या आएगा डी का मान -2। तो कौन सा पद 0 होगा, मान लीजिए एनवा पद क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0। तो a + n - 1 × d, तो 0 बराबर ए का मान कितना दिया है 12, n - 1 × d का मान कितना दिया है -2, इधर आएगा तो -12/2 -2 तो 6
6 में से गया 7, 7वां पद होगा। क्या होगा आपका आंसर? 7वां पद होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका बोल रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वधातुक होगा। क्या होगा? सार्वधातुक। अब -1 में से -1 + 5 तो क्या आएगा? 4। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या आपका कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए सार्वधातुक डी और n पदों का योग हो तो फार्मूला क्या होगा? तो एस एन बराबर क्या होता है फार्मूला? n/2 × 2a + n-1 × d होता है। n/2 × 2a + n-1 × d। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो T5 का मान निकाले। T5 का मतलब कि जहाँ n वहाँ 5 रखना है। 3 - 4 × 5, 5 × 4 = 20, 20 में 3 गया, हो गया आपका 17। माइनस का 17 आंसर आएगा। क्या? माइनस का 17। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या बोल रहा है क्या? यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो उसका सार्वधातुक, इसके n के बगल में जो रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा? सार्वधातुक। इसका मतलब n का मान क्या हो गया? -5। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला आपका कि ये प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम बोल रहा है ना, क्या होगा आंसर इसका? n²। क्या हो जाएगा? n²। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 37 बोला आपका क्या? यदि 18x y और -3 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान निकालें। आज सुबह में ही आपको बताए थे कि इसका कैसे निकालेंगे। x - 18 बराबर -3 - y। x + y बराबर -3 + 18। x + y बराबर 18 3 21। कौन है रे? हाँ। क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोल रहा है क्या कि 34 के बाद सॉरी 38 बोल रहा है आपका क्या कि यदि यदि ए तथा बी यदि एक ए तथा बी एक दूसरे के पूरक है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? बताइए। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोला आपका क्या कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। जिसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका क्या बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री और साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान क्या होगा? आप लोग को बताए थे इसका जो मान होगा क्या होगा? एक। कितना होगा? एक। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आप बोल रहा है क्या कि यदि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा तो निम्नलिखित में से कौन होगा आंसर इसका सही? बताइए। थीटा का मान क्या रखे कि इसका आंसर ई दोनों के क्या होगा? बराबर आएगा। अगर मान लीजिए थीटा का मान हम रखते हैं 60 डिग्री तो 60 30 डिग्री तो साइन 30 का मान कितना होगा? √3/2। इधर क्या होगा? साइन 30 का मान 1/ अरे सॉरी वेट। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है आपका क्या कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा तो निम्नलिखित में से कौन? थीटा का मान कितना रखे किसके बराबर? थीटा का मान 0 रखें तब ना। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। 0 गुना कुछ 0। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 बोला आपका क्या कि यदि साइन थीटा बराबर 4/3 है, यदि साइन थीटा बराबर 4/3 है तो tan थीटा का मान निकालिए। तो आप साइन थीटा बराबर 4/3 तो इसका cos थीटा क्या होगा? ई हो जाएगा पी हो जाएगा साइन एच। तो 4 5 3 तो tan थीटा बराबर क्या होगा? p/b। तो p का मान आ गया आपका 4 और b का मान आ गया 3। 4/3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोला आपका क्या कि यदि tan थीटा बराबर कितना दिया आपको? 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसका जो मान होता है 1 होता है। क्या होता है? 1। ज़्यादा दिमाग लगाना है ये नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 बोला है। क्वेश्चन नंबर 44 इसका जो मान होता है क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बोला है क्या आपका? तो √3 cot स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर 60 डिग्री। अब बताइए cot 60 का मान क्या होता है? 1/√3 तो 3 3 √3 जाएगा आंसर। क्या आएगा आपका आंसर? √3। तो ऑप्शन नंबर डी। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 बोला आपका क्या कि cos 1 cos 2 cos 3 इसके बीच में क्या आएगा? cos 90 आएगा। cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बोला आपका क्या कि 2 - 2 cosec स्क्वायर थीटा तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 - cosec स्क्वायर थीटा क्या होता है? कुछ नहीं होता है। यहाँ पर -2 माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? cot स्क्वायर थीटा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा -2 cot स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन नंबर
48 बोला आपका क्या, यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कॉस थीटा बराबर 1, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। यहाँ पे साइन थीटा बराबर ए बटा 1 और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बटा 1 बटा बी। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा बी बाई ए बटा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। इसका आंसर एक, इसका आंसर एक में से गया 0। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। 49 का ऑप्शन नंबर ए। 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 आपका बोला क्या कि माइनस का टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो माइनस का टेन स्क्वायर ए प्लस इसका जो आएगा 1 कॉस स्क्वायर 1 बटा कॉस स्क्वायर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर को उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। इसका जो ऑप्शन होगा टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका मान हो गया 1 और इसका मान हो गया 1, 1 में से गया 0। ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 51 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 बोला आपका क्या कि इतना का मान निकाले। इसका हो जाएगा कॉट थीटा, इसका हो जाएगा टेन थीटा। तो इस दोनों को आपस में एक दूसरे को पूरक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक। ये क्वेश्चन देखिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नया पूछा गया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए हम ये क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है। देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ क्या दिया है कॉसेक कॉसेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा बराबर क्या दिया वाई। तो कॉट थीटा का मान निकालें। हम क्या जानते हैं कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई दिया है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर वाई है। इसका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा में वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 बटा में वाई। दोनों क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ प्लस से क्या आएगा माइनस, यहाँ प्लस से क्या आएगा माइनस। ये खत्म। 1 माइनस माइनस क्या 2 कॉट थीटा बराबर वाई का स्क्वायर माइनस 1। तो कॉट जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाई का स्क्वायर माइनस 1 बटा वाई। अब देखिए गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो वाई का स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 वाई। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर माइनस 1 बटा 2 वाई। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 बोला आपका कि कोसेक 30 साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा कोसेक 30 किसका उल्टा है साइन 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 बोला आपका क्या यदि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान निकालें। थीटा का मान कैसे निकालेंगे cos 3 थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 में किसका मान है cos 60 का मान है। तो 60 cos 60 का मान cos cos खत्म 3 थीटा बराबर 60 थीटा बराबर 20 डिग्री। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला आपका क्या यदि साइन बी बराबर ए बटा बी है तो कॉस बी का मान निकाले। आपको मालूम ही होगा जिसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। इसे अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो हम क्या जानते हैं कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना होता फॉर्मूला। तो रूट 1 माइनस ए का स्क्वायर बटा बी का स्क्वायर। अब एलसीएम लेंगे तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बटा बी ऊपर में लग जाएगा बी बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला आपका कि यदि टेन ए प्लस टेन बी बराबर 2 तो टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर बी का मान निकालिए। हम क्या कर सकते हैं इसमें दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो टेन स्क्वायर थीटा टेन ए प्लस कॉट ए प्लस 2 टेन ए इंटू कॉट ए बराबर 2। इसका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी कॉट स्क्वायर ए आई 2 एकम 2 बराबर 2, 2 में से 2 गया 0। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला आपका कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। मतलब कि माइनस माइनस कौन चतुर्थांश तृतीया, कौन में तृतीया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोला आपका क्या कि बिंदु ए बराबर 8
0 और b बराबर -6, 2 के बीच की दूरी सूत्र निकालिए। अब आपको दूरी सूत्र का फॉर्मूला बताए होंगे कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 14 14 का स्क्वायर 169, हाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 169 4 100 कितना हो जाएगा 67, 9 4 13 173। गलती हो रहा है, रुकिए 2 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 59 आपका बोला है क्या कि इसका मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला है कि इतना का मान निकालिए दूरी सूत्र से। हम क्या जानते हैं √a2 - a1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 हाथ 6 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, प्लस 2 का स्क्वायर 4 कितना आएगा 200। 200 किसका वर्गमूल है 10 का स्क्वायर 100, 100 रूट 2, 10 रूट 2 आएगा कितना आएगा इसका 10√2। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपका क्या बोला है कि यदि x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करे तो आपस में क्या हो जाएगा। प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। यदि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 बोला आपका क्या कि बिंदु P बराबर दिया है 4, -5 और Q बराबर दिया 8, 7 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक तो 4 + 8/2, उसके बाद -5 + 7/2, 8 4 12 6, 7 में 2 1 तो 6,1 आएगा आंसर इसका। क्या आएगा 6,1, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 बोला आपका क्या कि मूल बिंदु से इतना की दूरी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी बताएं आपको डायरेक्ट x √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 आपका बोला है क्या कि यदि बिंदु 1,2 -5,6 और 1,-2 संरेख है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। संरेख का फॉर्मूला आपको बताए होंगे 123, 231, 312। रुकिए इसको बताते हैं। 63 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 बोला आपका क्या कि रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। y बराबर 7 मतलब कि y का मान कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बोला आपका क्या कि y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी निकालिए। y अक्ष से दूरी तो y अक्ष क्या बोला है तो 6 का स्क्वायर 36 क्या आएगा 6 आएगा कितना आएगा 6। सॉरी गलत बोल दिया हम, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि बिंदु y अक्ष से इतना की दूरी y अक्ष बोला है तो 4, x का मान क्या हो जाएगा 4, x का मान 4। अगर y अक्ष x अक्ष बोलता है तो y का मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका बोला है 66। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है 66 कि बिंदु ए बी और बी सी डी को मिलाने वाली रेखा लैम्डा इंटू l1 के अनुपात में विभाजित करता है तो y का मान निकालिए। तो y बराबर आपको बताए होंगे क्या होता है my1 प्लस my2/m+n। m का मान कितना दिया लेमडा, y1 का मान कितना दिया b प्लस 1 इंटू डी बटा में लेमडा प्लस 1 मतलब कि लेमडा बी प्लस लेमडा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपका बोला है क्या किसी बिंदु के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना है तो उसके केंद्र का निर्देशांक निकाले। केंद्र का निर्देशांक 8 में से 8 गया 0 0,0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 बोला आपका क्या एक त्रिभुज के केंद्र कितना और उसके शीर्ष इतना इतना है तो तीसरा भुजा निकालें। तीसरा भुजा इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोला है क्या आपका कि बिंदु इतना किस पाद में माइनस प्लस द्वितीय कौन पाद में है द्वितीय पाद में माइनस प्लस, हाँ माइनस प्लस कौन पाद में द्वितीय पाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपका क्या बोला है कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदु की कोटि होती है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदु की कोटि कितनी होती है कोटि की संख्या क्या ना एक्स अक्ष पर 0 होगा। क्या होगा 0। चलिए
रुके 2 मिनट, क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर सभी बिंदु की कोटि, एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है तो इतना का मान निकाले। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, कौन ए का मान दिया है 42, कौन क्यू का मान कितना दे 84, ये 84 तो ये भी क्या आएगा 84, तो 84 और 42, 4 2 6 8 6 14, 180 में से 146 को घटा दीजिए तो 10 में 6 गया 4, 54 डिग्री। कितना आएगा आपका आंसर 54 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपका बोल रहा है क्या कि यदि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, यदि पी क्यू का मान कितना हो जाएगा, क्यू का मान 90 डिग्री होगा। क्या होगा 90, मतलब कि इसमें जो छिपा हुआ, जैसे कि पी लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, आर लिखते हैं, इसमें आर क्या हुआ छिपा हुआ, यही चीज़ आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर ए बी सी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है ए बी सी, तो यहाँ पर ए बी का मान दिया रहता है, ए बी का मान दिया रहता है, सी का मान नहीं दिया रहता, तब इसका कोण कितना हो जाता है 90 डिग्री का हो जाता है, लेकिन उसमें समकोण त्रिभुज होना चाहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है आपका क्या कि यदि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इतना पर लंब है, तो ए डी का मान निकाले। इसका आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है आपका क्या कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 75 कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यूनकोण की माप कितनी होती है। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक न्यूनकोण की मान 45 डिग्री होती है। कितनी होती है 45। अगर ये 60 है, ये भी 60 है और ये भी कितना है 60, समद्विबाहु त्रिभुज बोले ना, प्रत्येक 60 60 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या होगा 45 नहीं, 45 नहीं 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोला आपको कि दो समरूप त्रिभुज की संगत त्रिज्या इतना ऊंचाई इतना है और उसका इतना है, तो क्षेत्रफल निकाले। 7 के स्क्वायर 49, 10 के स्क्वायर 100, 7 के स्क्वायर 49 और 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 बोला है कि 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी निकालिए। स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।